शुक्रिया इस्माइल यार, इस वक्त टैक्सी लेनी पड़ती अगर तुम नहीं होते। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे यार डेफनी, बस भी करो। और सुनो, तुम ज़्यादा घबराना मत, ठीक है? अगर कोई मसला हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो मेरी जान हो इस्माइल। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरा इंतज़ार नहीं करो, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ। हो सकता है शायद तुम जल्दी आ जाओ। इंशाल्लाह। फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड लक मेरी दोस्त। सब रेडी है। खुश आमदीद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारी वजह से सबकी निगाहें मुझ पर ही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि मैं इस मिस्ट्री गर्ल के साथ किस टेबल पे बैठूंगा। क्या बात करें अब हम? इतनी जल्दी किस बात की है? पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं और उसके बाद कुछ ड्रिंक्स और फिर कहोगी तो डेजर्ट। रात अभी बहुत लंबी है। क्या लोगी तुम? कुछ भी नहीं। समझ गया। तुम्हारे लिए तो उमर ही ऑर्डर देता होगा ना डिनर पर। फिश ठीक रहेगी। हम सी फूड लेना पसंद करेंगे और साथ में वाइट ड्रिंक लाएगा। डेफनी, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत एक्साइट करती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए खास तैयार होकर नहीं आई। फिर भी तुम हसीन लग रही हो डेफनी। ये बात तो तुम जानती हो कि आमतौर पर लोग मुझसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन तुम में कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पाया अब तक। आप मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम हमेशा घबराई हुई क्यों रहती हो? हमेशा खफा रहती हो, ऐसा क्यों? क्या उमर तुम्हें सुकून नहीं देता? जबकि तुम अगर मेरे साथ घूमोगी तो ना परेशान रहोगी और ना ही फिक्रमंद। मैं चेरी छोड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब? मैं जाना चाहती हूँ, बस ये कह रही हूँ। रुको, मुझे गेस करने दो। उमर ऐसा चाहता है ना? जी, मतलब होना भी यही चाहिए। मैं वैसे भी यास्मीन मैडम से बात करने वाली थी, लेकिन आप आ गए। लेकिन तुम्हें जानना था ना कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जी हाँ, मतलब कोई मसला नहीं है, बस मैं वैसे ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपका मुलाजिम नहीं बनना। देखो डेफनी, काम ऐसे नहीं चला करता। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। सूते मैडम, कैसे हैं आप? सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताएं, आपका बेटा कैसा है? पढ़ाई कैसे चल रही है उसकी आजकल? पढ़ाई तो क्या करता है, बस क्या बताऊँ, मस्तियाँ करता रहता है। अरे छोड़ें, उसे अभी मजे करने दें। जी हाँ, वो भी जरूरी है। कहाँ जाना है उमर सर? मानलियो जा रहे हैं शुक्रू। अरे नहीं, मैंने लाउंज होटल में टेबल बुक कराई है। ठीक है, वहाँ भी सही है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम जाओ। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी डिजाइनर हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तो क्या आप मुझे जबरदस्ती रखेंगे? मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं, वेकेशंस पे भेज दूं?
मैं जाना चाहती हूँ डेनिस सर। ठीक है, मैंने माना शेरी की बात मेरे लिए अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन उमर तुम्हें पैशंस में चाहता है। डेफनी, मुझसे नजरें मत चुराओ और इनकार भी मत करो। सब कुछ दिख रहा है, लेकिन खुशकिस्मती से आखिरी फैसला मैं ही करूं। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। हाँ, लेकिन मैं तो जाना चाहती हूँ ना। क्या आप जबरदस्ती रखेंगे यार मुझे? तुम चाहती तो हो, लेकिन ये तुम्हें खुद पता नहीं है। अब जरा सोचो, तुम पैशंस में चली गई, तुम वहां बहुत खुश होगी, सुकून से होगी, और फिर अचानक से उमर को पता चलता है कि मैंने तुम्हें चेक दिया था 2 लाख लीरा का, और तुमने वो चेक इप्लिक्ची खानदान को दे दिया। ओहो हो। तो फिर जरा सोचना कि आगे क्या होगा। लेकिन अगर तुमने चेरी में रहने का फैसला किया, और वो भी अपनी मर्जी से, तो ये चेक वाली बात भी मैं भूल ही जाऊंगा, और फिर तुम उसके बाद मेरी कर्जदार भी नहीं रहोगी। मतलब तुम, मैं और उमर सब खुश रहेंगे, लेकिन आखिर में फैसला तुम्हारा ही है। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मानो तो मेरे खिलाफ जाने की भूल मत करना डेफनी। मेरे ख्याल में डेफनी को आने में टाइम लगेगा। मैं चलता हूं फिर। तो फिर ठीक है ना डेफनी, हमारा साथ काम करना जारी रहेगा ना? मैं समझ गई जो समझना था। गुड है, अच्छी बात है। देखो, पहले हम दोनों की बातें अलग अलग हो रही थी, इस वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, अब बस चलें क्या हम लोग? अरे इतनी जल्दी भी क्या है डेफनी जाने की? रात तो अभी शुरू हुई है। चलो, मुबारक हो। नहीं, मुझे वाइन ज्यादा नहीं पसंद। चलो, मुबारक हो। हमने फिर से एक नई शुरुआत की है।
चाहता है उमर वहाँ पर आया है। क्या? मेन गेट की तरफ मत जाना, तुम किसी भी तरह से वहाँ से निकलो। मैं जरा अभी वॉशरूम से आती हूँ। आओ सुदे। बहुत शुक्रिया कज़न। जबरदस्त, हमारी कितनी जल्दी जल्दी मुलाकात हो रही है ना। कैसे हो तुम डेनिस? मैं भी यहाँ किसी के साथ आया था, वो रेस्ट रूम गई हैं, आती हैं तो मैं तुमसे मिलवाता हूँ। मुझे लगा फिजन होगी, लेकिन तुम्हारी तो बहुत सारी खवातीन दोस्त हैं। क्या करूँ उमर, मेरी जिंदगी ही इतनी हसीन है। हाँ, अच्छा है। आप लोग बैठिए। शुक्रिया। हाय हाय हाय, कहीं उमर ने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, उसने नहीं देखा। इस्माइल को देखो, बाल बाल बचा लिया मुझे। इस्माइल, इस्माइल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है। उमर ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं, नहीं देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। मतलब मेरा नुकसान करने के लिए जानबूझकर उमर को बुलाया गया ताकि हमारा बस रिश्ता टूट जाए। क्या हासिल होगा यार किसी को इससे? यार इन्हें क्या क्या हासिल हो जाएगा यार, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं झेल सकती ये सब कुछ। क्योंकि बुराई वबा की तरह होती है डेफनी, और बुरे लोग उसे फैलाना चाहते हैं। न जाने क्या मिलता है ये सब करके। हाँ, उमर ना होता तो मैं एक मिनट के लिए नहीं सोचती और किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। कसम से मैं चली जाती। मतलब मेरे ये समझ में नहीं आता कि लोग कैसे इतना बुरा हो सकते हैं, कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है डेफनी, अच्छा होना मुश्किल है, बुराई के बावजूद अच्छा रहना। तुम एक मुश्किल काम कर रही हो, हिम्मत मत हारो, दिल छोटा ना करो, ठीक है? डेफनी वो हर रास्ते में तुम्हें इसी तरह तकलीफ पहुंचाएंगे, लेकिन डेफनी मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीत सिर्फ अच्छाई की होती है। हाँ तो बताओ मुझे सुदे, तुम्हारे इस गुस्से की वजह क्या है आखिर? बात करके इसे सुलझाते हैं। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं खफा हो जाता हूँ, लेकिन प्यार भी तो करता हूँ। तुम्हारा ये ना मानना कि मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम्हारा मुझे सिनान के लायक ना समझना, तुम्हारा मेरे माँ बाप के करीब होना, क्या ये वजह काफ़ी है तुम्हारे लिए कज़न? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? हाँ, अभी तो तुम मेरी ही जगह पर तो हो। इसका क्या मतलब है?
जिन्हें मेरी तरफ होना चाहिए वो सब तुम्हारी तरफ हैं। अम्मी बाबा, उनकी सिर्फ एक औलाद है उमर। मेरा मतलब, लेकिन मुझे इस बात का भी बहुत दुख है कि तुम्हारे वालिदैन नहीं हैं। मुझे यहाँ आकर ऐसी बातें नहीं करनी थी। छोड़ दो सुदे, छोड़ दो। कौन सा दिन है आज? मैं घर की छोटी बेटी नहीं हूँ उमर, इकलौती बेटी हूँ। लेकिन इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उमर साहब के साए में छुप जाती हूँ। तुम्हारी कामयाबियाँ, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा रवैया, इंसान या तो तुम्हारा फ़ैन हो सकता है या दुश्मन। तुम और किसी तरह का रिश्ता बर्दाश्त नहीं करते ना? क्या पता हमें सुदे, काश कि हम किसी तरह 3 साल आगे देख पाते। यानी ये सूरत हाल जिसमें हम अभी हैं, क्या वो इतनी सीधी है या नहीं है? क्या ये मसला है या नहीं है? या पता नहीं क्या कहूँ। क्या वक्त अपना जादू दिखा पाएगा या नहीं, हम देख पाते है ना? तुम्हारा ये कहना जब बड़ी होगी तो पता चल जाएगा। बहुत अच्छा तंज करते हो वैसे तुम। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहूंगा, तुम अपनी आज की बातों के लिए शर्मिंदा जरूर होगी, लेकिन मैं भूल जाऊंगा। दिल में बात नहीं रखूंगा, फिक्र मत करो। तुमने कभी मेरी मदद नहीं की। आज यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुमने तो मुझे अपनी कंपनी तक में नहीं रखा, बल्कि सिनान रखने वाला था, लेकिन तुमने अपनी दोस्त चुनी। क्या ये मौजूद है? नहीं, और भी बहुत कुछ है। मुझे हमेशा छोटी बहन का रोल मिलता है, लेकिन तुम बड़े भाई नहीं बनते मेरे। तुम सबका साथ देते हो, डेफनी का, दूसरों का, बस मेरी मदद नहीं करते। तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो सुदे। तो तुम मुझे नाकाबिले एतबार समझते हो? नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है। छोड़ो यार, तुम भी खुदा का वास्ता बस करो। आज भी लोग मुझे तुम्हारा रिश्तेदार होने के नाते जानते हैं। एक दिन लोग तुम्हें सूदे का रिश्तेदार होने के नाते पहचानेंगे। मेरी जगह बैठकर तुमने इतना नाम कमाया है। उसने मुझे धमकी दी है यार। उसने कहा है कि वो उमर को सब कुछ बता देगा अगर मैंने एक चेरी छोड़ी तो। मतलब कि यार, आखिर कौन है ये आदमी? क्यों कर रहा है ये बकवास? डेफनी 2 मिनट में जाके सेट कर दूंगा उसको। नहीं 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 नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज। पहले ही हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अब तुम कुछ मत करना प्लीज। तो फिर कोई और रास्ता है, बताओ। नहीं यार, मैं पैशंस नहीं जा सकती हूँ। वैसे भी मैंने उमर को बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करवा दिया है और अब उसे जवाब देना होगा। अफसोस, वो तो मेरा कमरा तैयार करवा रहा था। अरे यार, ऐसा मत करो यार। जो भी हो, जो भी हो आप। और यास्मीन मैडम के साथ भी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने मुझे मौका दिया, डिजाइनर की तरह काम करने का मौका दिया मुझे, पता तो है तुम्हें। कुछ नहीं कर सकती, रहना होगा। वो कैसा है? खुश है? ठीक है, काम की भाग दौड़ में बस। काश मैं उमर को सब कुछ बता देती। देखो मैं कैसी फंस गई। मेरे रुकने से शायद मसला हल हो जाए। तुम्हें कैसे पता? ये कोई फायदा है ये सब बातें करने का? सही बात है, सही बात है। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आज शाम को उमर से जाकर बात करूंगी। अब मैं वहाँ काम नहीं करूंगी, निकलना चाहती हूँ। मैं बता दूंगी कि मैं नहीं आ रही। मतलब कैसे बताऊंगी ये बात? वो बुलाना चाहता है। अब इस आदमी से मैसेज पर अपने मसले सुलझाना छोड़ दो, बहुत हो गया है। अरे यार, ऐसा तो नहीं कर करो। सकती मैं। तुम एक बार हिम्मत करो और उसके मुंह पर जाकर सब कुछ साफ साफ कह दो। वैसे ही उसके सामने जाकर मैं तो बिल्कुल, अरे यार देखो मैं फिर फंस गई यार। हेलो, वो इस्माइल कार में इंतजार कर रहा है, उसके लिए। क्या क्या हुआ डेफने? आओ ना, इस्माइल को भी कह दो इंतजार ना करे। नहीं नहीं नहीं, इंतजार कर रहा है वो। मैं बस एक बात करके तुमसे फिर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। मेरे ख्याल से तुम्हें अंदर आके बैठने में कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, बैठ तो सकती हूँ। उमर, मैं एक बात करना चाहती हूँ। क्या? पैशंस में नहीं काम कर सकती। मतलब मैं अभी काम नहीं छोड़ सकती वहां से।
प्लीज गुस्सा मत करना, तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल अभी काम नहीं छोड़ सकती क्योंकि अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है। मतलब मैं धोखा नहीं दे सकती उनको, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल होना चाहती हूँ, लेकिन मैं समझ रहे हो ना, फिल वक्त चेरी बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है डेफने, तुम जो चाहो वो करो। बस इतना ही? और क्या कहूँ, ये तुम्हारा अपना फैसला है जिसमें तुम खुश हो। क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? वैसे भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बारे में। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो फिर क्या मैं कुछ और कह सकती हूँ? कल तुम अब पैशन नहीं आ रही हो, मतलब नहीं आ रही हूँ। तुमने कल का क्या कहा? कुछ नहीं, इतना जरूरी नहीं था। इस्माइल इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। सही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कैसा रहा? शायद उसे तकलीफ हुई, मतलब अजीब सा था। तुमने समझा दिया? हाँ, लेकिन चांबा के बारे में नहीं बताया। यार मैंने बहुत कम बताया ना। अरे यार डेफनी, ये किस तरह बात की तुमने? कल फिर से जाना और ठीक से बात करना। आज तुम्हारा बात करने का फायदा ही क्या हुआ? और कल फिर से जाना और तरीके से सब समझा देना। देखो यार, एक तो उसे देखकर ना समझ में नहीं आती है कि बात क्या करने के लिए आई थी। ठीक है चलो। कल जाना फिर से और ठीक तरह से बात करना। हाँ ठीक है, अब चलो।